अभी जिसके अंदर एक मजलूम लड़की के ऊपर कई लोगों ने, सरमायादारों के बच्चों ने बलात्कार किया, वो हामला हो गई। हामला होने के बाद उसको फांसी दे दी गई और उसको मार डाला गया। मारने के बाद जब वो मर गई तो दवाखाने में डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला ये मुर्दा हो गई। आप तो उसने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई और उस लड़की को मुस्लिम कब्रिस्तान में बजाय दफनाने के वहाँ जला दिया गया। जलाया इसलिए गया कि वो सबूत जो है वो मिट जाए। अगर दफनाते थे तो कब्र खोद कर वो सारे सबूत मिल जाते थे, तो वो सबूत मिटाने के लिए उन्होंने उसको जला दिया। इस मौके पर मौलाना रज़्ज़ाक साहब जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने दलवई साहब को फ़ोन किया। दलवई साहब ने फिर मुझे कहा कि आप अपनी शहर अध्यक्ष है जो जालना की ज़िला अध्यक्ष अजीज़ा से, उसको बोलो कि वहाँ की हड्डियाँ, वहाँ की राख लेके आए। वो बेचारी वहाँ पर गई और वहाँ से हड्डियाँ और राख उसकी चिता से लेकर आई और वो असेंबली की राख को हुसैन दलवई साहब ने वो सवाल डाला और उस राख को लेकर उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा कि ये राख, ये हड्डियाँ यहाँ पर मौजूद है और यहीं कहीं असेंबली में उसकी रूह भी मौजूद है और वो आपसे इंसाफ का मुतालबा कर रही है और वो आपसे इंसाफ की दरख्वास्त कर रही है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस लड़की के साथ, इस मजलूम बच्ची के साथ इंसाफ कीजिए। हुआ यूँ कि सवाल एक बार उठ गया था, दलवई साहब दवाखाने में थे, वापस आए तो उस सवाल पे मैं, इमाम शेख साहब नहीं आए, वो भी उठे थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। दलवई साहब ने दोबारा वो सवाल उसी वक्त 1 घंटे के बाद हुआ, जैसे कि कभी ऐसा होता नहीं कि एक सवाल को दोबारा उठाया जाए। बहरहाल दोबारा सवाल उठाने के बाद जनाब आर पाटिल साहब ने कहा कि मैं इसकी सीआईडी इंक्वायरी करवा रहा हूं और मैंने आदेश दे दिया है। भाई साहब 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, अजीजा शेख है क्या यहाँ? 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, आज तक वो सीआईडी इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आया नहीं सामने। इसके बीच में हुसैन दलवई साहब औरंगाबाद आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोला था कि इसका मैंने उठाया हूं और इसका अभी तक हल नहीं निकला और अभी तक इसकी सीआईडी रिपोर्ट सामने नहीं आई। क्या बात है? ऐसा कौन सा हाथ है जो दिखाई नहीं देता और उनको उस काम को जो आदेश दिया जाता है उसको भी रोक लिया जाता है? तो मेरी दलवई साहब से, उत्तम सिंह पवार साहब से भी गुजारिश है और यहाँ के तमाम लोगों से कि इस मसले को ज़ोर शोर से और बड़े उससे ताकत से उठाना चाहिए ताकि उस मजलूम को इंसाफ मिल सके और हम भी उसके अंदर उसको इंसाफ दिलाने में हिस्सा लें। धरना आंदोलन क्यों नहीं करना पड़ता, करें। इसकी मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ। दूसरी एक बात है